वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 9th क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है बिहार बोर्ड का। और मैं आपको बता दूं कि ये लेसन 7 है और इस लेसन का नाम है काठमांडू। और मैं आपको अगले वीडियो में सारा बता दी है और यहाँ से 58 पेज नंबर से बताने के लिए रह गया था। चलिए देखिए। It is at once the most universal and most particular of sounds। कहता है कि यह एक ही समय में सबसे सार्वभौमिक और सबसे विशिष्ट ध्वनियों में से एक है। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए। कहता है देयर इज नो कल्चर डेट does not have its flute, the reed ne, the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear or breathy flutes of South America, the high pitched Chinese flutes। कहता है कि ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जिसमें इसकी कोई बांसुरी ना हो। कहता है रीड ने, रिकॉर्डर, जापानीज शाकुहाची। कहता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गहरी बांसुरी, दक्षिण अमेरिका की स्पष्ट या सांस लेने वाली बांसुरी। कहता है ऊंची चीनी बांसुरी। ईच हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास। कहता है कि प्रत्येक के अपनी विशिष्ट उंगलियां और कंपास है। ईट वीव्स इट्स ओन ओकेजन्स, सॉरी ओकेजन्स नहीं है, एसोसिएशंस है। कहता है कि यह अपने स्वयं के संघों को बनाता है, निर्माण करता है। एट टू हियर एनी फ्लूट इज इट सीम्स टू मी टू बी ड्रॉन इनटू द commonality of all mankind, to be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice। कहता है कि अभी तक ऐसी कोई सुने जाने वाला, कहता है कि कोई बांसुरी, यानी इसको बोलेंगे कि अभी तक किसी भी बांसुरी को सुनने के लिए, कहता है कि मुझे लगता है कि सभी मानव जाति के मानवता में खींचा जाना है। संगीत द्वारा, कहता है इसके वाक्यांशों और वाक्यों में मानवीय आवाज को सबसे करीब लाया जाना है। इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रीथ। कहता है कि इसकी उत्प्रेरक शक्ति भी जीवित सांस है। इट टू नीड्स टू पाउज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो अवन। कहता है कि इसमें भी आगे बढ़ने से पहले सांस रुकने और सांस लेने की जरूरत है। 8 से देखिए। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। चलिए देखिए। कहता है डेट आई
can be so affected by a few familiar phrases even the bansuri surprises me at first, for even the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do. कहता है कि मैं बांसुरी पर कुछ परिचित वाक्यांशों द्वारा इतना प्रभावित हो सकता हूं, कहता है मैं पहली बार में आश्चर्य हूं, या इसे बोलेंगे कि मुझे पहली बार में आश्चर्य होता है, क्योंकि पिछली अवसरों पर मैं, कहता है कि विदेश में लंबी अनुपस्थिति के बाद घर लौटा हूं। मैं, कहता है कि बड़ी मुश्किल से ऐसी विवरणों पर ध्यान दिया है और, कहता है, निश्चित रूप से उनमें निवेश नहीं किया है। कहता है महत्व अब मैं नहीं करता। और यहां पर देखिए कि आपको घिरा जो दिख रहा है इसको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे, और बॉक्स में देखिए कि लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में यहां पर B.2 पॉइंट करके राइट साइड में लिखा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर बहुत ही संक्षेप में दें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है कि वेयर डज द ऑथर लुक एट द फ्लूट सेलर्स, क्वेश्चन मार्क है। कहने का इसका अर्थ है कि लेखक बांसुरी विक्रेता को कहां दिखता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, कहता है कि नेम 3 काइंड्स ऑफ द फ्लूट। कहने का अर्थ है कि 3 प्रकार के बांसुरी का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है व्हाट डज द फ्लूट सेलर हैव इन हीज हैंड, क्वेश्चन मार्क है। कहता है कि बांसुरी विक्रेता के अपने हाथ में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है व्हाई डज द ऑथर फाइंड इट डिफिकल्ट टू गो अवे फ्रॉम द स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क है। कहने का इसका अर्थ है कि लेखक को चौकोर से दूर जाने में कठिनाई क्यों होती है। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखकर के बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।